तो लगाएंगे कभी पता चली। मैं हटा दूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलो देखो, इसमें रीजनिंग चल रहा था, उसी में आगे बढ़ेंगे। आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, और रीजनिंग में भी हम क्या पढ़ रहे थे? डाइस पढ़ रहे थे, मतलब पासा। ठीक है, रीजनिंग में भी हम क्या पढ़ रहे थे? पासा। पासा को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो हमसे आज इससे पहली वाली वीडियो देख ले। ठीक है, पासे में हम थोड़ा सा दे रहे हैं व्यू। आपके टाइप 4, इसमें 4 टाइप थे आपके। टाइप 1, टाइप 2 और उसके बाद में टाइप 3, टाइप 4, इसमें आपके 3 पार्ट थे। इसमें आपका जो सिंगल डाइस से क्वेश्चन बन रहा था। टाइप 3 जो था, टाइप 4 में ओपन डाइस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है जी, टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप 3 पढ़ेंगे। और टाइप 3 क्या कहना चाहता है? मोर देन 2 डाइस। जब एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप टाइप 3 डालेंगे आप लोग। टाइप 3, और टाइप 3 का नाम है मोर देन 2 डाइस। मोर देन 2 डाइस, मोर देन 2 डाइस। ठीक है जी, टाइप 3 है मोर देन 2 डाइस। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप कौन सा कर रहे हैं हम? तीसरा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। एक पासे की कितनी स्थिति दी है? 3। एक पासे की कितनी स्थिति दी है? 3। जिसमें आप लोग लिखेंगे 1 2 3, उसके बाद में लिखेंगे 4 5 6, फिर लिखेंगे आप लोग 4 3 5 3। ये आपका पासा 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। ठीक है, आपसे पूछेगा अंक 1 2 3 4 5 6 के विपरीत क्या होगा? के विपरीत अंक क्या होगा? अंक क्या होगा? तो हम जब भी किसी भी अंक के अपोजिट निकालते हैं तो हमने इनसे पहले आपको डिस्कस कर रखा है, बता रखा है। ठीक है, क्या बताया है कि जब भी आपको एक पासे की 2 स्थिति दी हो तो तब भी आप लोग प्रसार करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अगर एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हो तब भी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे? प्रसार करके। कैसे निकालेंगे? प्रसार करके। प्रसार 2 टाइप से हो सकता है, या तो हो सकता है क्लॉकवाइज या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
दो तरह से हो सकता है। तो आप यहाँ बताएंगे अंक 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के क्या होगा और 6 के क्या होगा। बताइए, कोशिश करो करने की, बाकी हम बताएंगे। ठीक है, करो भाई, कोशिश करो करने की। कोशिश करो, बाकी तो हम बताएंगे ही। देखो, अगर पूछता आपसे अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट क्या है, तो जब भी मान लो हमें एक अंक के अपोजिट पूछा होता, सारे अंक के ना पूछ के वो कितने के पूछा होता, एक ओनली 1 या एक अंक के अपोजिट पूछता, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते, मान लो 6 के अपोजिट ही पूछ लेता, तो हम ये देखते कि 6 किस पासे में है, क्या इसमें 6 है, नहीं है, क्या इसमें 6 है, हाँ जी 6 है। 6 के साथ कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। अब 5 और 6 जिस भी पासे में होगा वो दोनों तो कट जाएंगे और बाकी 6 के अपोजिट नंबर आ जाएगा। देखो 5 और 6 और 4 और 5 और 4 और 5, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ 6 के अपोजिट क्या मिला, 3, और 3 के अपोजिट क्या मिला, 6। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 कॉमन वाली ट्रिक लग गई, तो 6 के अपोजिट क्या मिल गया, 3, और 3 के अपोजिट क्या मिल गया, 6। कहने का मतलब है आप 2 कॉमन वाली ट्रिक से भी किसी एक अंक के अपोजिट पूछा हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक अंक के अपोजिट पूछा हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे। अगर हम पासा पहला और हम किस पासे से कंपैरिजन करें कि प्रत्येक अंक के अपोजिट अंक मिल जाए। पासा पहला ये है, इसमें क्या है 1 2 3 है, इनमें से कोई भी एक अंक किसी पासे में मिलता है उसी से प्रसार कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें पासा पहला और पासे अगर हम तीसरे की बात करें, क्योंकि ना तो इसमें एक है ना इससे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन पासे पहले में और तीसरे में, पासा फर्स्ट और थर्ड में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है, 3, और यहाँ भी क्या मिल रहा है 3। तो 3 से जब हम पढ़ेंगे प्रसार तो क्लॉकवाइज, और यहाँ से भी अगर हम कैसे करेंगे क्लॉकवाइज। तो अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पर अगर हम प्रसार करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है देखने के, 3 के बाद क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। ठीक है, फिर यहाँ से अगर हम देखें तो 3 और 3 के बाद क्या है 5। जो अंक कॉमन होता है उसके नीचे कॉमन को कॉमन के नीचे लिखते हैं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, 2 के अपोजिट क्या है 4 है, 1 के अपोजिट क्या है 5 है, 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इसमें हिडन है, क्या है 6 नहीं आया है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा 6। कहने का मतलब है ये एक दूसरे के नंबर अपोजिट हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर मिलते क्या हैं हमें, यहाँ पर मिलते हैं 1 के अपोजिट क्या है बताइए 5 है, 2 के अपोजिट क्या है 4 है, अगर 3 के अपोजिट देखें तो क्या है 6 है, अगर हम 4 के अपोजिट देखें तो कितना है 2 है, अगर हम 5 के अपोजिट देखें तो कितना है 1 है, और अगर हम 6 के अपोजिट देखें तो कितना है 3 है। ये जो नंबर हैं ये एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, नोट करिएगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रत्येक अंक के अपोजिट अंक निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, चलो नोट कर लो। करो नोट हो गया, चलो हटा दें। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो 2 भी स्थिति 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। एक पासे की 2 से अधिक स्थिति का मतलब है 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। कितनी भी दे हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो अप्रोच हमने अभी तक बताई हैं आप उन्हें फॉलो करते रहेंगे तो। ठीक है, देखो मान लो एक पासे की कितनी स्थिति दे दे 4 दे दे, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। कैसे निकालेंगे, आप मेरे साथ इसे नोट करते रहो। ठीक है, आपको कितनी स्थिति दी है एक पासे की
4। आप लिखेंगे एट द रेट के बाद लिखेंगे आप लोग डॉलर, डॉलर के बाद हैज़, दूसरे में लिखेंगे आप लोग कॉपीराइट, फिर लिखेंगे आप लोग परसेंटेज, फिर लिखेंगे आप लोग ट्रायंगल, फिर आपका है हैज़, फिर लिखेंगे आप लोग कॉपीराइट, फिर आप लिखेंगे ट्रायंगल, कॉपीराइट, फिर आपका हैज़, फिर आपका एट द रेट। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा, हैज़ के अपोजिट क्या होगा, एट द रेट के अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा, कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा, ट्रायंगल के अपोजिट क्या होगा, उसके बाद में 2 4 6 प्रत्येक सिंबल के अपोजिट सिंबल्स आपको बताने हैं। ठीक है, कोशिश करो अभी जो मैंने बताया था आप लोग उस अप्रोच से करेंगे तो प्रत्येक सिंबल के अपोजिट बता सकते हो। ठीक है, बाकी तो हम तो बताएंगे ही, प्रत्येक सिंबल के अपोजिट बता सकते हैं, कोशिश करो करने की। करो भाई, लोग हटिए। हो रहा है ना? देखो, अगर हम देखना चाहें और अगर हम प्रसार करें, क्योंकि जब हमें 2 से अधिक स्थिति दी हो तो एक यही तरीका बचता है कि हम प्रसार करके क्वेश्चन का आंसर निकालें। तो यहाँ पर अगर हम पासा पहला देखें तो यहाँ क्या दे रखा है, डॉलर हैज़ एट द रेट। डॉलर हैज़ एट द रेट में से कोई भी एक सिंबल, जिस भी आप लोग पासे में या जिस भी पासे से आप कंपैरिजन करना चाहते हैं उसमें से इनमें से एक नंबर या एक सिंबल कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ देखना चाहें तो यहाँ अगर हम देखें तो देखो हैज़ से अगर हम देख रहे हैं, चलो हैज़ से देखें हम तो हम इससे भी कर सकते हैं कंपैरिजन, लेकिन इससे भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हम देखना चाहें पासा पहला और पासा कौन सा चौथा, और इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो क्या हो सकती है, बताइए आप मुझे, आप बताओ। एट द रेट हैज़, तो पहले और चौथे में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक सिंबल कॉमन होता है तभी हम यहाँ प्रसार कर सकते हैं, इसलिए पहले और चौथे में कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर हम किस में करेंगे, अगर हम पहले में और तीसरे में देखना चाहें, पहले में और तीसरे में, तो यहाँ अगर देखें हम हैज़ डॉलर एट द रेट, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, हैज़ कॉमन मिल रहा है और यहाँ भी हैज़ कॉमन मिल रहा है। जब हमें यहाँ हैज़ कॉमन मिला और वहाँ भी अगर हम देखें तो वहाँ भी क्या मिला, हमें हैज़ कॉमन मिला। तो जो कॉमन अंक होता है उसी से हम प्रसार करते हैं। तो क्लॉकवाइज घूम जाओ भाई, और यहाँ भी कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो हैज़ के बाद क्या मिला, एट द रेट, फिर क्या मिला, डॉलर, यहाँ पे क्या मिला आपका हैज़ जो कॉमन होता है सिंबल, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखते हैं। फिर आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल के बाद क्या मिला, कॉपीराइट, क्या मिला, कॉपीराइट। ठीक है भैया, चलो, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला कि डॉलर के अपोजिट क्या है, कॉपीराइट है, एट द रेट के अपोजिट क्या है, ट्रायंगल है, और आपका हैज़ के अपोजिट क्या है, वो सिंबल जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या बच गया, परसेंटेज। तो भाई हैज़ के अपोजिट क्या है, परसेंटेज। ये एक दूसरे के क्या है, सिंबल अपोजिट है। तो अब देखना चाहें डॉलर के अपोजिट क्या है, कॉपीराइट, हैज़ के अपोजिट क्या है, परसेंटेज, एट द रेट के अपोजिट क्या है, ट्रायंगल, परसेंटेज के अपोजिट क्या है आपका, बताओ, हैज़, उसके बाद कॉपीराइट के डॉलर, ट्रायंगल के एट द रेट। नोट करो, कोशिश करेंगे सभी, नोट करिएगा। ठीक है,
चलो नोट कर लिया, हटा दें, ठीक है। देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें टाइप थर्ड में अगर हम देखना चाहें तो डिस्कस करने के लिए और भी आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन वहाँ पर यही क्वेश्चन बनेंगे, कभी 4 दे देगा वो एक पासे की स्थिति, कभी 6 दे देगा, कभी 5 दे देगा, तो वहाँ आप प्रसार करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग टाइप फर्स्ट भी क्लियर कर चुके हैं, टाइप सेकंड भी कर चुके हैं, उसके बाद टाइप थर्ड भी कर चुके हैं, लेकिन अब जो बचा है हमारा इसमें लास्ट टाइप बचा है पासे में, जिसको हमने नाम दे रखा है क्या, टाइप तो 4 है, टाइप तो आपका 4 है, जिसका नाम है आपका क्या, ओपन डाइस। क्या है, ओपन डाइस, ओपन डाइस। अब ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले टाइप 4 है जिसमें पढ़ रहे हैं हम ओपन डाइस, टाइप थर्ड आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है भाई। अब ध्यान देंगे इस पर। देखो अब तक जो पढ़ रहे थे हम वो पढ़ रहे थे क्लोज डाइस, लेकिन अब पढ़ेंगे हम ओपन डाइस। तो ओपन डाइस में क्या समझना है, सबसे पहले ये पासा है, ठीक है, ये पासा है, इसकी 3 सतह दिख रही हैं और अभी तक हमें 3 ही दिख रही थी, और 3 क्या रहती थी, हिडन रहती थी, 1 2 3। लेकिन सामने दिखाई देने वाली अगर हम देखना चाहें, सामने दिखने वाली 3 सतह हैं, लेकिन अगर हम कुल सतह की बात करें तो कुल सतह जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 6। तो यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें टोटल कितनी सरफेस दिखनी चाहिए, टोटल जो सरफेस दिखनी चाहिए वो कितनी दिखनी चाहिए, हमें 6 दिखनी चाहिए। अगर 6 दिखती हैं तो तभी तो हमें ये लगेगा कि हाँ इसको ओपन किया है। कोई भाई आप बताइए मुझे, कोई कार्टून है, मान लो यही कार्टून है, और आपने मान लो ये खोखला कार्टून है, और जब तुमने इसे फाड़ा और फाड़ने के बाद में जब हम इसे फाड़ेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में कैसी भी शेप ले सकता है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसे फाड़ने के बाद में कितनी सतह दिखेंगी हमें, 6। कितनी सतह दिखेंगी, 6। तो फिर वो पूछता है वो कि बताइए, अगर जैसे हम यहाँ देखना चाहें, जैसे मैंने अभी अगर आपको बात करूँ तो यहाँ 2 लिख रखा है, फिर 1 लिख रखा है, और फिर कितना लिख रखा है, 6 लिख रखा है। जैसे मान लो ये है, तो यहाँ मान लो ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी क्या, कैसे होंगी, लेकिन अभी समझाएंगे हम। इसको ओपन करने के बाद में क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। देखो ये आपका पासा था, इस पासे को ओपन करेगा तो वो कैसी शेप ले सकता है, समझेंगे आप लोग, ध्यान देंगे। मान लो हमने एक पासे को ओपन किया, और ओपन करने के बाद में वो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है। हमने नंबरिंग लिख ली 1 2 3 4 5। अब टोटल सतह तो 6 होती हैं, तो आपको 6 आने की कंडीशन, मतलब छठी जो सरफेस है वो यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, और यहाँ भी आ सकती है। आप कहीं भी उसे जोड़ सकते हो। मान लो अगर हम कहीं जोड़ सकते हैं तो हमने मान लो चलो नीचे ही यहाँ पे हमने उसे जोड़ दिया, मान लो हमने यहाँ उस सरफेस को ऐड कर दिया, मान लो हमने कौन सी सतह लिख दी, 6 लिख दिया। कौन सा लिख दिया, 6 लिख दिया। तो यहाँ पर पूछता है, देखो अभी देखो इससे पहले पेपर हुए हैं पुलिस के, उसमें ओपन डाइस से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ लिया गया है। कैसे, देखो एक तो बेसिक क्वेश्चन यहीं से बनता है, लेकिन और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, बेसिक क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे पूछेगा अपोजिट टू 4 के या 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। ऑप्शन दे रहा A B C D, उसने दिया आपका 1 2 3, उसके बाद में दे दिया 5। 4 के अपोजिट कभी भी 1 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, 4 के अपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले भी पढ़ा रखा है कि कोई भी 2 अपोजिट नंबर या कोई भी 2 अपोजिट लेटर या कोई भी 2 अपोजिट सिंबल एक दूसरे के अपोजिट तब होंगे, खासकर ओपन डाइस में,
अगर 4 यहाँ है तो 4 से जो टच है ये वाली सरफेस 2, ये कभी भी 4 के अपोजिट नहीं हो सकती, ये कभी भी 4 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भी यहाँ से सरफेस जो है वो टच है। इसलिए 4 के अपोजिट कभी भी 1 नहीं हो सकता, ना ही 4 के अपोजिट 2 हो सकता। तो 4 के अपोजिट क्या मिला? 5। 4 के अपोजिट कभी भी 1 नहीं हो सकता, ना ही 2 हो सकता, ना ही 3 हो सकता। तो 4 के अपोजिट क्या मिला? 5। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला कि ओपन डाइस में जो अपोजिट सरफेस होती है वो अल्टरनेट होती हैं, एक छोड़कर एक सतह। जैसे अगर हम देखना चाहें 4 के अपोजिट क्या मिला? 5। अगर हम देखना चाहें कि 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट क्या मिला आपको? 3 मिला। अगर हम यहाँ देखना चाहें तो 2 के अपोजिट हमें क्या मिला देखने को? 6 मिला। क्या मिला? 6 मिला। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के अपोजिट आप आंसर देंगे क्या है? 5 है। अगर हम पूछें कि 3 के अपोजिट क्या है, तो 3 के अपोजिट क्या है? 1 है। अगर हम पूछें कि 4 के अपोजिट कितना है, तो 4 के अपोजिट कितना है? सॉरी, ये तो हो गया था। अगर हम पूछें कि 6 के अपोजिट कितना है, तो 2 है। ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। आगे और कैसे क्वेश्चन बनेंगे क्रिटिकल मैं भी बताता हूँ आपको, नोट करिएगा। आप बेफिक्र रहें, गलत नहीं हो सकता एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलो लो, मैं हट गया, करो नोट। हटा दें। अगले लिखेंगे आप पिक्चर। ओपन डाइस की ही एक आपको और पिक्चर दे रहा हूँ मैं, जिसको आपको देख के क्वेश्चंस के अपोजिट सिंबल्स या नंबर बताने हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे मान लो ये वाली ओपन डाइस की ही एक फिगर है, ठीक है जी। इसमें उसने क्या कर रखा है? ये कर रखा है, ये दे रखा है, लिखिएगा आप इन पर। ये एक डाइस को ओपन किया है उसने, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की शेप बनी है, और उसने क्या पूछा है कि बताइए अपोजिट 2 के विपरीत अंक क्या होगा? 2 के विपरीत अंक क्या होगा? 2 के विपरीत अंक क्या होगा? ऑप्शन दे दे, ए, बी, सी, डी, ठीक है। 2 के अपोजिट 1, 3, उसके बाद में 4, 6, ठीक है। ये दे दे तो आप आंसर क्या देंगे? कोशिश करो करने की, बाकी हम बता रहे हैं। पूछ रहा है वो, ये ओपन फिगर दिया है, और ओपन फिगर देने के बाद में पूछ रहा है 2 के विपरीत अंक क्या होगा। समझ रहे हैं? चलो करो कोशिश। देखो, चलो ध्यान देंगे अब। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी ओपन फिगर दिया होता है उसमें जो अपोजिट नंबर या होते हैं वो अल्टरनेट सरफेस पर होते हैं। देखो, अगर यहाँ हम देखना चाहें तो 3 के अपोजिट क्या मिला? 4 मिला, और 4 के अपोजिट क्या मिला? 3। तो आप एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दो, कभी भी 4 के अपोजिट 2 नहीं आ सकता, तो इसलिए 2 का तो ऑप्शन दे भी नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी 4 के अपोजिट क्या? 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 6 नहीं दे रहा है वो, ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो पूछ रहा है अपोजिट टू 2 के अपोजिट, तो हाँ उसमें 2 के अपोजिट तो है। कभी भी 2 के अपोजिट यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये इससे टच है। उसके बाद कभी भी 2 के अपोजिट 1 नहीं आ सकता, इसलिए ये भी गलत है। कभी भी 2 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही कभी 2 के अपोजिट 5 हो सकता। तो नंबर क्या मिला 2 के अपोजिट? 6। अब दोबारा से एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम दोबारा समझाते हैं, ठीक है। बस देखो, ध्यान दो। पूछा है उसने 2 के विपरीत अंक क्या होगा। मैंने बताया था ओपन डैश में कि अल्टरनेट सरफेस के अपोजिट
नंबर होते हैं। कभी भी 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। कभी भी 2 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। कभी भी ध्यान रखना 2 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सरफेस 2 वाली सरफेस से टच है, इसलिए अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता। तो क्या मिला हमें 2 के अपोजिट? 2 के अपोजिट आने की पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट कह सकते हैं, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 2 के अपोजिट क्या मिलेगा? 6। तो देखो इसमें टाइप आपका जो 4 चल रहा है, इसमें और भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन उन पर डिस्कस जो करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहें और रीजनिंग को अगली वाली कोशिश करेंगे वीडियो में। ये जो डाइस चैप्टर इसे ख़त्म कर दें, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप जुड़ते रहें। थैंक यू भाई, बाय।